हेलो बच्चों, तो आज हम मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्फोलॉजी क्या होती है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट हो या एनिमल हो, उसके एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। जैसे हम स्टेम का अगर स्टम के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, लीव्स के बारे में अध्ययन करते हैं, फ्लावर्स के बारे में करते हैं, फ्रूट्स के बारे में करते हैं। तो देखो ये हमारा ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड से जो ऊपर का है ना, उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और ग्राउंड के नीचे वाले भाग को हम रूट सिस्टम बोलते हैं। तो ग्राउंड से ऊपर वाले भाग को शूट सिस्टम या स्टेम सिस्टम, और ग्राउंड से नीचे वाले भाग को हम रूट सिस्टम कहते हैं। रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से रेडिकल क्या होगा, डायरेक्ट इलॉन्गेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, प्राइमरी रूट बन जाएगी। देखो हमारा यहाँ पे मान लो एम्ब्रियो था, यहाँ पे सीड हमने डाला, यहाँ इसमें एम्ब्रियो थी। एम्ब्रियो में प्लूमिल और रेडिकल दोनों होती हैं। तो जो प्लूमिल होती है, प्लूमिल से स्टेम ऊपर की तरफ चला जाता है, स्टेम क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो रेडिकल रहेगी उससे क्या होगी, रूट नीचे की तरफ आएगी। तो जो रूट नीचे सीधे जा रही है, यही क्या है, प्राइमरी रूट है हमारी। ये क्या है, प्राइमरी रूट। और जो प्राइमरी रूट होती है और इससे जो ब्रांचेज निकलती है, यहाँ पे जो ब्रांचेज निकल रही है ना, जो ये ब्रांचेज निकल रही हैं, यहाँ पे देखो सेकेंडरी ब्रांच निकली, सेकेंडरी से टर्सरी ब्रांच निकली, तो ये प्राइमरी रूट हो गया और ये ब्रांचेज होगी, इसको ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम। तो प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेज टैप रूट सिस्टम बनाती है। मेनली टैप रूट सिस्टम किसमें पाई जाती है, डाइकोटाइलेडनस प्लांट में। किसमें, डाइकोटाइलेडनस। अब आगे हम देख लेंगे कि मोनोकोटाइलेडनस, डाइकोटाइलेडनस क्या होते हैं। अच्छा, तो यहीं देख लीजिए आप लोग। मोनोकोटाइलेडनस वो होते हैं जिनमें एक कोटाइलेडन पाया जाता है, और डाइकोटाइलेडनस वो प्लांट होते हैं जिनमें दो कोटाइलेडन पाया जाता है। तो देखो ये यहाँ से क्या था, यहाँ पे रेडिकल था, रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से प्राइमरी रूट बना, प्राइमरी रूट से इसे ब्रांचेज निकली, प्राइमरी रूट और इनकी जो ब्रांचेज है एक साथ मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। अब देखो प्राइमरी रूट से कौन सी रूट निकलती है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वार्टरनी, आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं टैप रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है। मस्टर्ड हो जाती है हमारी, डेंडलियान हो जाता है, कैरट हो जाता है, और टर्निप हो जाती है। तो कौन है, मस्टर्ड, डेंडलियान, कैरट, टर्निप और पारसे भी है। कौन है, पारसे है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता दें कि इस चैप्टर में आपको यदि एग्जाम्पल्स याद हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, एक नोट लिखे हैं हम, मोनोकोटाइलेडनस प्लांट में प्राइमरी रूट 60 लाइफ का होता है। कैसा होता है, 60 लाइफ का, मतलब इसका लाइफ स्पान जो होता है ना बहुत कम होता है। तो मोनोकोटाइलेडनस दो प्लांट होते हैं, उसमें प्राइमरी रूट 60 लाइफ का होता है। देखो यहाँ बता दें ना, टैप रूट सिस्टम होता है वो मेनली किसमें पाया जाता है, डाइकोटाइलेडनस प्लांट में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट में कई प्रकार की रूटें आती हैं। जो ये प्राइमरी रूट होता है ना, वो एक्चुअली सेकेंडरी रूट के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है मोनोकोटाइलेडन्स में। आ जाते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट क्या होते हैं, फाइब्रस रूट क्या होते हैं, फाइब्रस मतलब समझ आ रहा है, फाइबर, फाइबर के जैसा। तो आपने गेहूं या चावल की जड़ों को देखा होगा, पतली पतली रेसे निकली होती हैं, फाइबर्स निकले होते हैं, तो वही फाइब्रस रूट्स होती हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसेस ऑफ स्टेम। स्टेम की किससे निकलती है, बेस से निकलती है। देखो ये हमारा जो स्टेम था ना, यहाँ पे हमारा ग्राउंड हो गया समझो। ग्राउंड देखो यहाँ बेसेस से क्या निकलने लगी, जड़ें निकलने लगी एकदम रेसे जैसा। तो यही क्या हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया। जो किसमें पाया जाता है, व्हीट और राइस में। किसमें, गेहूं और चावल हो गया हमारा, व्हीट और राइस हो गया, तो उसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। दूसरा एडवेंटिटियस रूट होता है। कौन सा, एडवेंटिटियस रूट। देखो रूट मेनली रेडिकल से निकलता है, लेकिन एडवेंटिटियस रूट रेडिकल से नहीं निकलता है। कहाँ से नहीं निकलता है, रेडिकल से नहीं निकलता है, अदर पार्ट से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अदर पार्ट से निकलता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ग्रासेस हो गई हमारी, मोन्स्टेरा हो गया, और बनियान ट्री हो गया। ग्रासेस, मोन्स्टेरा और बनियान ट्री, ग्रासेस, मोन्स्टेरा और बनियान ट्री हो गया। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, स्टोर फूड। क्या कर रही हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही हैं, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रही हैं, और फूड को स्टोर कर रही हैं। और देखो सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, किस चीज़ का, हार्मोन्स का। तो देखो हमारे यदि शरीर में हार्मोन मतलब ऐसा कुछ है तो उसको हार्मोन बोल देते हैं, लेकिन प्लांट में उसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोला जाता है। प्लांट के ग्रोथ को क्या करने वाला, रेगुलेट करने वाला, मतलब जो उसके ग्रोथ को रेगुलेट करे, कम करे, ज़्यादा करे ना, तो ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, तो हार्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ पे ग्राउंड सिस्टम हो गया, मान लो यहाँ पे क्या था, ऐसे ग्राउंड सिस्टम हो गया। तो देखो उसके अंदर, ये जमीन के अंदर हमारी पाई जा रही है, तो सबसे अगला भाग क्या हो जाएगा, हमारा रूट कैप हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट कैप हो जाता है। क्या होता है, रूट कैप, जो कि एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, थिम्बल लाइक।
थिम्बल मतलब नोक, थिम्बल मतलब जो देखो ये इसके जनत आगे एक नोक है कि नहीं, ये देखो एकदम छोटा सा, ये काला वाला भाग देख लो आप लोग, तो ऐसे ही एक नोक होती है ना। तो थिम्बल एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम रूट कैप बोलते हैं। उसके कुछ मिलीमीटर ऊपर, फ्यू मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो कि कंटेन करती है डेंस प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। तो अब देखिए, अब देखो जो रूट कैप था ना, रूट कैप कैसा होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, नहीं नोक के जैसा होता है, और उसके ऊपर थोड़ी सा कुछ मिलीमीटर ऊपर क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पता ही होगा कि जो हमेशा डिवाइड करती रहती है, जिसके अंदर क्या होता है? कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म, गाढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। उसके आगे होती है रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, देखो उसके ऊपर क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो कि क्या करेगी? इलोंगेट कराएगी, यानी लंबाई को बढ़ाती है। जो क्या करती है? लंबाई को बढ़ाती है, मतलब इस रूट को जमीन के अंदर तक ले जाने में सहायता करती है। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मेचुरेशन। कौन सा? रीजन ऑफ मेचुरेशन। इससे क्या निकलती है? रूट हेयर्स निकलती हैं। जो रूट हेयर्स क्या करती है? एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन अब देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ों का रूपांतरण। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो रहा है तो उससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि फूड स्टोर हो जाएगा अपना, मतलब रूट क्या करेगी? फूड को स्टोरेज कर देगी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस कर देगी, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन होते हैं उनका सिंथेसिस करती है। और क्या प्रदान करती है? सपोर्ट प्रदान करती है, गिव सपोर्ट, सपोर्ट प्रदान करती है। टैप रूट सिस्टम का आप लोग एग्जाम्पल देख लिए, इसके बारे में आप लोग जान ही गए हैं। अब देखते हैं एडवेंटिशियस रूट, जो कि क्या करती है? फूड स्टोर करती है। एडवेंटिशियस रूट क्या करती है? फूड स्टोर करती है। एडवेंटिशियस रूट कहाँ कहाँ किस में पाई जाती है? ग्रासेस में, मोन्स्ट्रा में, बनियान ट्री हो गया, अपना हॉस्टेल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ओक ट्री हो गया और साइप्रस हो गया। हॉस्टेल आपने आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे हॉस्टेल के बारे में, तो हॉस्टेल, स्वीट पोटैटो, ओक ट्री, साइप्रस, ग्रास, मोन्स्टेरा, बनियान ट्री, ये किसके एग्जाम्पल? एडवेंटिशियस रूट के, जो कि स्टोर करते हैं फूड को। अब देखते हैं प्रॉप, एक और प्रॉप होता है जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ही है। प्रॉप क्या है? एक रूट का ही मॉडिफिकेशन है। हैंगिंग स्ट्रक्चर ऑफ बनियान ट्री, आपने बनियान ट्री देखा है, उसमें से कुछ शाखाएं लटकती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? लटकती रहती हैं, वही क्या होती है? प्रॉप होती हैं। स्टिल्ट, स्टिल्ट क्या होती है? एराइजेज फ्रॉम द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम एंड सपोर्ट प्रदान करती हैं। मतलब ये कहाँ से? लोअर नोट से निकलती हैं। जो स्टिल्ट होती है ना, लोअर नोट से निकलती है। मान लो ये अपना स्टेम हो गया ना, उसके लोअर नोट से ऐसे करके निकलती हैं, सब ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये किस में होता है? मेज में होता है और शुगर केन में होता है। किस में होता है? मेज में और शुगर केन में होता है। अब देखते हैं पांचवा, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होती है? यह एक प्रकार की रूटी होती है। न्यूमेटोफोर्स क्या होती है? एक प्रकार की रूटी होती है, जो कि स्वैम्पी एरिया में ग्रो करती है। स्वैम्पी मतलब दलदली, कैसा भूमि? दलदली भूमि। दलदली भूमि में क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, जिन्हें हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स कहा जाता है। वर्टिकली ऊपर आती हैं। देखो ये जमीन है ना, अपना ग्राउंड है ना, दलदली एरिया है, तो इसमें से देखो ये रूट ऐसे करके ऊपर की तरफ आती हैं। कैसे आती हैं? ऐसे करके ऊपर की तरफ आती हैं। आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए आप लोग, आ रही कि नहीं आ रही है? आती हैं और क्या करती है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेती हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, राइजोफोरा, राइजोफोरा, राइजोफोरा। अब आगे देखिए, आगे हमारा आ गया स्टेम। स्टेम के बारे में देखते हैं। स्टेम को हम सूट भी बोलते हैं, हिंदी में तना हो गया, तो स्टेम, स्टेम, तना या सूट। देखो असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का क्या है? असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ, असेंडिंग मतलब ऊपर, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, यानी कि बढ़ता हुआ, मतलब वही असेंडिंग पार्ट है प्लांट का। कंटेन ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करता है? ब्रांचेज को अपने आप अपने से निकालता है, लीव्स को निकालता है, फ्लावर्स को भी और फ्रूट्स को भी। तो क्या मतलब? एक समझो कंटेन करता है ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। अब देखते हैं इम्ब्रियो के प्लूम्यूल से निकलता है। देखो हमने पहले भी बताया है कि रेडिकल से रूट निकलती है, प्लूम्यूल से क्या निकलती है? इस हमारा स्टेम निकलती है। मतलब प्लूम्यूल से क्या निकलेंगे? हमारा स्टेम निकलेंगी। अब देखो नोड और इंटर नोड होते हैं। जो हमारा स्टेम होता है उसमें क्या पाई जाती है? नोड पाई जाती है और इंटर नोड पाई जाती है। जो नोड होते हैं, नोड से ही हमारी जो ब्रांचेज होती हैं वो निकलती हैं। तो देखो मान लो यहाँ पे हम एक शुगर केन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये शुगर केन है, हमारा क्या है? शुगर केन है। तो देखो इसमें आपने ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। यहाँ पे देखो आई होती है, देखो इसी आई पर से, इसी नोड पर से, यही नोड है, इसी नोड से क्या निकलती है? हमारी पत्तियां निकल जाती हैं। और दो नोड के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर नोड। तो इंटर नोड स्पेस बिटवीन टू नोड्स। तो इंटर नोड क्या होता है? कि स्पेस होता है किसके बीच में? दो नोड्स के बीच में। अब देखते हैं इंटर नोड, दो नोड्स के बीच की जगह होती है, स्पेस होती है। नोड से ही लीव्स निकलती है। नोड से क्या निकलती हैं? लीव्स निकलती हैं, साथ साथ स्टेम भी निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं। स्टेम बोलिए इसको क्या बोलिए? ब्रांचेज। तो लीव्स निकलेंगी और ब्रांचेज निकलती हैं। एट ईयरलियर स्टेज, ईयरलियर स्टेज में जो हमारा
अर्लियर स्टेज में जो हमारा तना होता है या स्टेम होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ओल्ड या एडल्ट स्टेज में वुडी हो जाएगा और डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का। एडल्ट स्टेज में ग्रीन कलर का होता है, वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है हमारे एडल्ट स्टेज में। अब इसका कार्य देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन मतलब कार्य, वाटर मिनरल फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट कराना। वाटर को क्या करेगा, रूट स्टेम क्या करेगा, वाटर को नीचले वाले पोर्शन से अगले वाले पोर्शन, ऊपर वाली पोर्शन से ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे पूरे अपने पूरे पौधे में घुमाता है। तो क्या करता है, वाटर मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस जो हमारे हार्मोन्स हार्मोन्स हो गए, चाहे फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प कर रहे हैं, उनका क्या करता है, कंडक्शन कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। एक पत्ती से दूसरी पत्ती में, उससे तीसरी पत्ती में, एक स्टेम से दूसरे स्टेम में, ये काम कराता है। फूड का भी स्टोरेज करता है। क्या करता है, स्टेम फूड का स्टोरेज करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान, गिव सपोर्ट, प्रोटेक्शन का काम करता है और प्रोटेक्शन भी देता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन, बहुत से हम लोग, आप लोग पहला चैप्टर में 12th की जब जाएंगे ना तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन क्या होता है। तो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम से हम क्या कर सकते हैं, नया पौधा उगा सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है। अब देखते हैं आगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मतलब तना का रूपांतरण। तना का रूपांतरण यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता दे रहे हैं, तना का रूपांतरण। स्टोर फूड, फूड का क्या करेगा, स्टोर करेगा। कौन सा मतलब कौन सा स्टेम फूड को स्टोर करता है, जो अंडरग्राउंड होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, जो जमीन के नीचे होता है, वो फूड को स्टोर करता है। देखो जैसे पोटैटो हो गया, हमारा आलू हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, जैमिकांड हो गया और कैलोकेसिया होगा। तो देखो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जैमिकांड और कैलोकेसिया हो गया ना। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जैमिकांड और कैलोकेसिया। तो आप एकदम एग्जाम्पल एकदम छोड़िएगा मत, एक भी बता दें आपको हम, एग्जाम्पल पूरा रट लीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा टेंड्रिल्स, ये भी एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का। टेंड्रिल्स देखते हैं, मॉडिफाइड ऑक्सिलरी बड, जो ऑक्सिलरी बड हमारी होती है ना, वही मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, टेंड्रिल बनाती है। तो मॉडिफाइड ऑक्सिलरी बड क्या बनाती है, टेंड्रिल बनाती है। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिलेंडर लाइक। कैसा, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब सिलेंडर तो हम 3D में हम नहीं बना सकते, छोड़ो। तो इस सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। ऐसे करके देखिए, जैसे ये हो गया, ऐसे करके स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। हेल्प इन क्लाइंब ऑफ प्लांट, प्लांट को क्या करता है, ऊपर चढ़ने में मदद करता है, ऊपर चढ़ने में मदद करता है। एग्जाम्पल गार्ड्स, गार्ड्स मतलब लौकी की जो तना होगी उसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड्स बोलते हैं। जो लौकी की तना होती है ना उसी को हम गार्ड्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया और ग्रेप वाइन्स हो गया। तो पहला गार्ड्स हो गया, दूसरा कुकुम्बर, तीसरा पंपकिन, चौथा वाटरमेलन, पांचवा ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या है, अंगूर की लता, अंगूर की लता। और गार्ड्स क्या है, लौकी की लता हो गया। अब देखते हैं थॉर्न्स के बारे में। अब देखिए थान्स को हिंदी में हम कांटा बोलते हैं। अब कांटा आप लोग जान जाएंगे तो सिंपल सा समझ सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऊडी होते हैं, ऊडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, एकदम स्ट्रेट सीधा होते हैं और सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और थोड़ा नुकीले भी लिख लीजिए, नुकीले होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, साइट्रस और बांगूवेलिया। कौन कौन सा हो गया, साइट्रस हो गया हमारा और बांगूविलिया हो गया, बांगू चाहे बाउगेनविलिया हो गया, बाउगेनविलिया आप जो भी पढ़िए, ऐसे तो हम पढ़ते चले जाते हैं। देखिए साइट्रस और बाउगेनविलिया हो गया। अब इनका कार्य देखिए, थार्न का कार्य क्या होता है, जानवरों के द्वारा चरे जाने से, ब्राउजिंग से बचाता है, चरे जाने से ब्राउजिंग से बचाता है। और देखिए अगर ये तना जो हमारा ये तना है ना, ये स्टेम है ना, यदि फ्लैटेंड है, कैसा है, फ्लैटेंड है, चपटी है, तो किस में पाई जाएगी, अपुमटिया में, और सिलेंड्रिकल है तो यूफोर्बिया में। तो ये एकदम याद कर लीजिएगा आप, फ्लैटेंड है तो अपुमटिया में और सिलेंड्रिकल है तो यूफोर्बिया में। और ये जो फ्लैटेंड स्टेम है और सिलेंड्रिकल स्टेम है ना, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। अब आगे देखते हैं, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, हमारा जो ग्रासेस हो गई, घासें हो गई, और हमारा जो स्ट्रॉबेरी हो गया, पुराने पार्ट के मर जाने पर नए पार्ट निकलते हैं। क्या होते हैं, पुराने पार्ट जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होंगे, नए पार्ट्स निकलेंगे उसी से, स्प्रेड टू न्यू नीचे। अब देखते हैं मिंट और जैस्मिन, जो हमारा मिंट होती है और जैस्मिन होती है, मिंट और जैस्मिन होती है, कंटेन सिलेंड्रिकल ब्रांच। इनकी भी ब्रांच कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं। जैसे हमारा किसमें था, क्या था, हाँ सिलेंड्रिकल किसमें था, यूफोर्बिया में था। ऐसे ही मिंट और जैस्मिन में सिलेंड्रिकल ब्रांच होती है और क्या करती है, ग्राउंड को टच करती है। जैसे यहाँ से मान लो हमारा मिंट का पौधा है तो यहाँ से ब्रांच निकला, अब क्या करेगा, ये ग्राउंड को ऐसे टच कर देगा। देखो अब इसमें मिट्टी इसमें लग गई, अब इसमें से फिर नया एक पौधा अपना मिंट का निकल जाएगा। फिर इससे जो ब्रांच निकला वो नीचे जाएगा, जमीन में टच कर देगा, फिर देखो यहाँ से, फिर यहाँ से कि निकल जाएगा, मतलब ऐसे निकलती हैं। तो क्या करती है, टच द ग्राउंड। अब देखते हैं पिस्टिया और आइकोर्निया के बारे में। जो हमारी पिस्टिया होती है, आइकोर्निया होती है, अरे जलकुंभी जिसको बोलते हैं, जलकुंभी, जलकुंभी
पिस्टिया और आइकोर्निया 60 इंटरनोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 60 इंटरनोड पाया जाता है। जो इंटरनोड होता है उनका ना, इंटरनोड होता है ये वाला ना, ये बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, समझिए। पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है, और इनमें पत्तियों का क्या पाया जाता है? गुच्छा। ऐसे पत्तियां पाई जाती हैं, देखिए ऐसे करके ऐसे पत्तियां पाई जाती हैं, कुछ गोल गोल सा टाइप का, ऐसे क्या करती हैं? पत्तियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं लीफ के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? लीफ के बारे में। तो हमारी पत्तियां होती है, देखिए पत्तियों को मान लीजिए स्टेम, हमारा स्टेम से क्या निकली? लीफ निकली। स्टेम से क्या निकली? लीफ निकली। तो देखिए अब जो लीफ होती है ना, जो लीफ का जो स्टेम से लगा होता है भाग, जो लीफ का स्टेम से लगा होता है भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस। बेस मतलब सबसे नीचे वाला भाग, सबसे पहला वाला भाग क्या होता है? बेस होता है अपना। तो लीफ जिससे लगी होती है उसे लीफ बेस बोलते हैं। और उसके बाद वाले भाग को हम पेटियोल बोलते हैं, जिसके बाद जिसके सहायता से क्या करती है? हवा में फ्लटर करती है, ऐसे करके हवा में क्या करती है? फ्लटर करती है। उसके बाद अगला वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। लैमिना या लीफ ब्लेड कहा जाता है। अब देखिए लीफ के अंदर आपने देखा होगा एक सीधा सा ऐसे जाता है, एक नली के रूप में। क्या जाता है? नली। तो उसे मिड वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड वेन बोलिए, मिड रिब बोलिए, मिड रिब बोल दीजिए ना। अब उससे देखिए निकली होती है ऐसे करके नलियाँ। एक ये निकली, जो पहली वाली निकली उसको वेन बोल दीजिए, और जो उससे निकल गई उसे वेनलेट्स कह दीजिए। तो ये वाला वेन हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? वेनलेट हो गई। ये वेनलेट हो गई, ये वेनलेट हो गई, ये वेनलेट हो गई, वेनलेट हो गई। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा सबसे पहला वाला भाग लीफ बेस हो गया। उसके बाद पेटियोल हो गया। पेटियोल के बाद ये हमारा लैमिना या लीफ ब्लेड हो गया, जिसके अंदर हमारा मिडरिब होता है। मिडरिब से निकलती है वेन, और वेन से निकलता है हमारा वेनलेट्स। अब देखते हैं स्टेम। देखिए स्टेम हो गया, और जो हमारा ये लीफ है ना, पेटियोल है ना, इसके बीच में एक नुकीला सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स कहा जाता है। अब देखिए लीफ क्या होती है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है। देखिए हमारी लीफ है ना, तो लीफ कैसी है? देखिए फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है कि नहीं है? चपटी सी, देखिए फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है। बोर्न ऑन द स्टेम, बोर्न ऑन स्टेम, स्टेम पे जन्म लेती है। बोर्न मतलब जन्म लेती है, कहाँ पे? स्टेम पे। बोर्न ऑन स्टेम हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। क्योंकि देखो पत्ती के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर क्या पाया जाता है? आप ये हमको बताएंगे कमेंट करके। तो देखिए क्या होता है, ये पत्तियां क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और पत्तियों के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिला। लीफ बेस, पेटियोल और लैमिला। अब देखते हैं पेटियोल। पेटियोल क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। पेटियोल क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। जैसे फ्लेक्सिबल, जैसे आप लोगों ने एक टूथब्रश का क्या किया होगा? एड देखा होगा, जिसमें ऐसे करने पे क्या होता है? वो मुड़ जाता है अंदर का। यही क्या है? फ्लेक्सिबल है। यही क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। जैसे हमारा जो स्टेम है ना, देखो इसको यहाँ से ऐसे करते हैं तो मुड़ जा रही है। देखो ऐसे करने पर क्या हो रही है? मुड़ जा रही है। यही क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। इसी वजह से क्या होगा? ये हवा में क्या करेगी? फ्लटर करेगी। क्या करेगी? हवा में ऐसे फ्लटर करेगी ना। देखो ये हमारा पेटियोल हो गया। ये वाला लीफ, देखो देखो देखो, ये हमारी जो क्या होगी? लैमिना हो गई। ये वाला हमारा क्या होगा? ये वाला क्या हो गया? पेटियोल हो गया। ये वाला क्या हो गया? लीफ बेस हो गया। क्या हो गया? लीफ बेस हो गया। ठीक है ना? आगे देखते हैं आप। तो देखो पेटियोल क्या करता है? पत्तियों को लाइट में होल्ड करके रखती है। क्या? किसके? होल्ड करके रखती है। पत्तियों को लाइट में होल्ड करके रखती है, ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। पत्तियों को हवा में फ्लटर करवाती है, जिससे पत्ती के पास आसानी से हवा आ जाए और फोटोसिंथेसिस हो सके। फोटोसिंथेसिस हो सके। अब देखते हैं लेमिना के बारे में। लेमिना ये वाली लेमिना है जो, तो लेमिना क्या कंटेन करती है? वेन और वेनलेट्स। देखो ये हमारी वेन्स हो गई, और यहाँ से वेनलेट्स निकल गई। वेन्स हो गई और वेनलेट्स निकल गई। तो लेमिना वेन और वेनलेट्स कंटेन करती है। वे लेमिना ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। वेन और वेनलेट्स पत्तियों को रिजिडिटी या कठोरता प्रदान करती हैं, और वाटर मिनरल्स के लिए चैनल या रास्ता बनाती हैं। नहीं याद है? नहीं आप लोगों को? आप तो इतना पतला हो गया यार कि यही जो वेन और वेनलेट्स होती है ना, इन्हीं के द्वारा क्या होता है? वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि एक चैनल होता है। वेन और वेनलेट्स का एक क्या होता है? चैनल होता है। और वेन और वेनलेट्स पत्तियों को क्या प्रदान करती है? रिजिडिटी प्रदान करती है। अब देखते हैं विनेशन। विनेशन क्या होता है? अब देखते हैं विनेशन क्या होता है। तो लैमिना में वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट, लैमिना में क्या हो गया? वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है ना, वही विनेशन कहलाता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होंगी? एक दूसरे से पैरेलल होंगी। एक दूसरे से क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देखिए इसमें पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो वेन से क्या होती है? वेनलेट्स एक दूसरे से पैरेलल होती है, उसे पैरेलल विनेशन बोलते हैं। और जिसमें एक नेटवर्क बनाती है। क्या बनाती है? नेटवर्क बनाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट बोलते हैं। तो जो पैरेलल होती है ना, ओनली किसमें पाई जाती है? मोनोकोटाइलेडॉन्स में। किसमें? मोनोकोटाइलेडॉन्स में। पैरेलल किसमें पाई जाती है? मोनोकोटाइलेडॉन्स में पाई जाती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ लीफ। टाइप ऑफ लीफ 2 प्रकार की लीफ होती है, एक सिंपल, एक कंपाउंड लीफ। सिंपल और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किसे बोलेंगे? जब लैमिना क्या हो? पूरा हो। लैमिना क्या हो? पूरा हो।
उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोल देंगे। कंपाउंड लीफ किसे कहेंगे, कंटेन नंबर ऑफ लीफलेट्स, क्या हो, नंबर ऑफ लीफलेट्स कंटेन कर, देखिए ये 1 लीफलेट, 2 लीफलेट, 3 लीफलेट, 4 लीफलेट, 5 लीफलेट, 6 लीफलेट, तो ऐसे नंबर ऑफ लीफलेट्स जब कंटेन करती है उसे कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ, और ये देखिए कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती है, एक पिनेटली होती है कंपाउंड लीफ और एक परमेंटली कंपाउंड लीफ। ये पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक परमेंटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स होती हैं वो कॉमन एक्सिस पे होती है। देखिए ये कॉमन एक एक्सिस है, इस पे देखिए नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं, क्या नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं, नंबर ऑफ, देखिए कॉमन ये एक्सिस हो गया, इसके ऊपर नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पिनेटली। और देखिए एक ही बिंदु पे नंबर ऑफ क्या निकली हो, लीफ्स निकली हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पामेटली, क्या बोल देंगे, पामेटली। तो ये हो गया पिनेटली, ये हो गया पामेटली। तो आप देख के स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यह टिप आप पेटियोल के टिप से ये लीफलेट निकलती है, लीफलेट्स निकलती है, जो पेटियोल का टिप होता है ना उससे ये लीफलेट्स निकलती हैं। तो पार्मेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन अ कॉमन पॉइंट, लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन अ कॉमन पॉइंट। एग्जांपल इसका सिल्क कॉटन है और पिनेटली का एग्जांपल रैचिस है। इसका कौन सा एग्जांपल है, रैचिस है। अब देखते हैं फाइलोटेक्सी क्या होता है, क्या फाइलोटेक्सी, लीव्स का स्टेम या ब्रांच पर अरेंजमेंट ही फाइलोटेक्सी कहलाता है। लीफ जो है हमारी हो गई ना, स्टेम या ब्रांच पे उसका जो अरेंजमेंट है वही फाइलोटेक्सी कहलाता है। 3 प्रकार की फाइलोटेक्सी पाई जाती है, एक अल्टरनेट, एक अपोजिट और एक होल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। अल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया और होल्ड हो गया। अब देखते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, एक नोड से केवल एक लीफ निकले तो उसे हम क्या, एक नोड निकले अल्टरनेट मैनर में। देखो एक नोड हो गया, 2 नोड हो गया, 3 नोड, देखिए एक नोड से एक लीफ इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड निकला कि निकला, एक से मतलब इधर भी निकाल दो, देखो, लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट हो जाएगा। तो देखो यदि एक नोड से केवल एक लीफ अल्टरनेट मैनर में निकले तो उसे अल्टरनेट फाइलोटेक्सी बोलते हैं। इसका एग्जांपल लिख दीजिए, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया और सनफ्लावर हो गया, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। अब देखिए अपोजिट का, जो अल्टरनेट एक फाइलोटेक्सी था, दूसरा क्या था, अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, एक नोड से 2 लीफ अपोजिट साइड में निकली हो, क्या निकली, अपोजिट साइड में। देखिए यहाँ पे एक नोड है ना हमारा, देखो एक नोड है यहाँ पे जिससे इससे 2 लीफ निकली अपोजिट साइड में निकली, तो ये अपोजिट हो गया। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैलोटापिस और गुआवा। यहाँ पे तो चाइना रोज है ना, तो चाइना रोज का जो वैज्ञानिक नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। गुड़हल का पौधा फूल तो आपने देखा ही होगा। अब तीसरा होता है होल्ड फाइलोटेक्सी। क्या, होल्ड फाइलोटेक्सी, एक नोड से अनेकों लीफ निकली हो, एक नोड से क्या हो, अनेकों लीफ निकली हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल्ड फाइलोटेक्सी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं क्लियर, आप देखिए यहाँ पे, देखिए एक नोड है कि नहीं है, वहां से देखिए कितनी लिप्स निकली हैं, एक नोड से बहुत सारी लिप्स निकली कि नहीं निकली हैं। तो यही क्या है, एक तरह से होल्ड फाइलोटेक्सी है। कौन सा है, होल्ड फाइलोटेक्सी है। इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया, कौन सा, एल्स्टोनिया। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीव्स का मॉडिफिकेशन, लीव्स मॉडिफाइड होकर फोटोसिंथेसिस के अलावा अन्य कार्य भी करने लगती हैं। जो लीफ है ना, फोटोसिंथेसिस इनका मेन काम होता है, लेकिन जब मॉडिफाइड हो जाती हैं तो इसके अलावा भी काम करने लगती हैं। जैसे पियर्स में पत्तियां टेंडिल्स बनाती हैं, जो पियर्स वाले पौधा होता है उसमें पत्तियां क्या बनाती है, टेंडिल्स बनाते हैं, जो उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करती है, जो उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करती है। अब देखते हैं स्पाइंस। स्पाइंस कैक्टी प्लांट में होता है, किसके लिए, डिफेंस के लिए। स्पाइंस भी एक तरह से मॉडिफिकेशन ही होता है प्लांट का, जो कि कैक्टी प्लांट में पाया जाता है डिफेंस के लिए। अब स्टोर फूड देखो, जो हमारा लीफ मॉडिफाइड होकर स्टोर फूड क्या रही है, ओनियन में हो जाता है, गार्लिक में हो जाता है। ओनियन हमारा हो गया और गार्लिक हो गया। जो हम प्याज और लहसुन खाते हैं ना, वो एक तरह से मॉडिफाइड लीफ ही है। अब देखते हैं फाइलोड क्या होता है, यदि पेटियोल मॉडिफाइड होकर फूड सिंथेसिस करने लगे। जो हमारा पेटियोल था ना, जो ये लीफ है, जो देखो ये लीफ है ना, तो ये जो हमारा पेटियोल है ना, ये क्या होके मॉडिफाइड होके क्या करने लगे, फूड सिंथेसिस करने लगे, तो इसे हम फाइलोड बोलते हैं। जो कि ऑस्ट्रेलिया अकेसियम पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया अकेसियम पाया जाता है। अब देखते हैं पिक्चर प्लांट। अब एक पिक्चर होता है, प्लांट नहीं, पिक्चर देखिए, पिक्चर जो कि लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन, लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। ये अभी पत्ती का ही एक मॉडिफाइड रूप है, जो कि किसमें पाया जाता है, नेफेंथिस में, द्रासेरा में, यूटिकुलेरिया में। ये तीनों क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। तो नेफेंथिस हो गया, द्रासेरा हो गया, यूटिकुलेरिया हो गया। नेफेंथिस, द्रासेरा और यूटिकुलेरिया जो कि तीनों इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो इंसेक्ट आएगा ना, जब इसके अंदर इंसेक्ट जाएगा तो इसे बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। अब देखते हैं इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। इनफ्लोरोसेंस, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट ठीक है, इनफ्लोरोसेंस है। देखिए यहाँ पर डॉट दिखा दें तो समझिए यही है। तो फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट ही फ्लोरोसेंस है, इनफ्लोरोसेंस है। 2 टाइप का होता है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस देखिए क्या होता है, इसमें जो यंग फ्लावर होगा ना, ऊपर की तरफ क्या होगा, ग्रो करता रहता है, मतलब नया वाला फ्लावर ऊपर टिप पर आएगा।
जो नया नया फूल निकलता जाएगा वो टिप पे आता जाएगा। इसे एक्रोपिटल अरेंजमेंट भी कहा जाता है। जो रेसिमोस होता है ना उसमें एक्रोपिटल अरेंजमेंट पाया जाता है। कौन सा? एक्रोपिटल। और साइमोस में कौन सा? बेसिपिटल। बेस मतलब नीचे, यानी जो नया वाला होगा, जो यंग वाला होगा वो बेस की तरफ ग्रो करेगा, और जो ओल्ड वाला होगा फ्लावर की टिप की तरफ ग्रो करेगा। तो जस्ट इसका उल्टा याद कर लीजिए, एक रेसिमोस एक दूसरा साइमोस हो गया। अब देखते हैं फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यह रिप्रोडक्शन कराती है। फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। पहला कैलिक्स हो गया, दूसरा कोरोला हो गया, तीसरा एंडोसियम हो गया, और चौथा क्या हो जाता है हमारा? गाइनोसियम। चौथा क्या होता है? गाइनोसियम हो गया। तो कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। जो कैलिक्स होता है वो सिपल्स से मिलकर बनता है, और कोरला होता है वो किससे मिलकर बनता है? पीतल से मिलकर बनता है। तो सिपल्स मिलके कैलिक्स बनाएगा, पीटल मिलके कोरला बनाएगा। एंडोसियम और गाइनोसियम। अभी आपको कैलिक्स और कोरला का पहचान करा देंगे कौन होगा। देखिए, एक फ्लावर होगा ना जिसमें जो हरा वाला, मान लो यहाँ पे हमारी एक बर्ड है, तो इस बर्ड के ढकने के लिए कैसे निकला होता है? देखो, हाँ, यहाँ से स्टेम निकल गया कि नहीं निकल गया? मान लो यहाँ से निकल गया। अब चलिए आगे स्ट्रक्चर इसका बनाए अच्छे से, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो जो हरा वाला भाग रहेगा ना उसको हम कैलिक्स बोल देते हैं, या सिंगल सिंगल को सिपल बोल देंगे। और जो रंगीन वाला भाग रहेगा उसको हम कोरला बोल देते हैं। यदि सिंगल सिंगल वो रंगीन वाला भाग है तो उसको हम पीटल बोल देंगे। देखते हैं, कैलिक्स और कोरला क्या होते हैं? असेसरी आर्गन होते हैं। कौन सा? असेसरी आर्गन। जबकि एंडोसियम और गैनोसियम क्या है? रिप्रोडक्टिव आर्गन है। तो ये कैलिक्स और कोरला असेसरी आर्गन है, और एंडोसियम और गैनोसियम रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। बोट एंडोसियम और गाइनोसियम इन वन फ्लावर। एंडोसियम मेल पार्ट होता है। एंडोसियम क्या होता है? मेल पार्ट। और गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है ना। यदि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी एंडोसियम और गाइनोसियम एक ही पौधे में पाई जा रही है तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोल देंगे, या बाइसेक्सुअल फ्लावर कह देंगे। बाइसेक्सुअल का दूसरा हम डायोसियस एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डायोसियस एनिमल्स के लिए। अब इसका एग्जांपल हिबिस्कस है, रोज है, और स्वीट पी है। हिबिस्कस, रोज और स्वीट पी। तो स्वीट पी आपने याद किया था ना, एडवेंटिटियस रूट होती है। कौन सी होती है? एडवेंटिटियस रूट। स्वीट पी क्या होती है? एडवेंटिटियस रूट। नहीं, स्वीट पोटैटो होता है, सॉरी स्वीट पोटैटो होता है। अब देखिए, यूनिसेक्सुअल वे पौधे होते हैं जिनमें क्या हो? केवल एक ही कोई अंग पाया जाता हो, या तो एंडोसियम हो या तो गाइनोसियम हो, केवल एक ही पार्ट हो, एंडोसियम या गाइनोसियम। एग्जांपल में याद कर लीजिए, पपाया, वाटरमेलन और कॉर्न। पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, कॉर्न हो गया। अब देखिए यहाँ पे नोट के लिए हम लिखेंगे, अच्छा, जो एनिमल्स है ना उनके लिए मोनेसियस का उपयोग करते हैं, मोनेसियस के लिए। अब नोट, सिमेट्री के आधार पर फ्लावर्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? फ्लावर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्टिनोमार्फिक, एक जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। आप जब एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिमेट्री अच्छे से बताई गई है। तो एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन से काटने पर 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जो हमारे फूल है ना, या पुष्प हैं, या हमारे फ्लावर्स हैं, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो 2 भागों में, बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे। एग्जाम्पल में मस्टर्ड, धतूरा और चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, आप ऐसे रट लीजिएगा, याद हो जाएगा। और जाइगोमार्फिक में केवल एक ही प्लेन से क्या हो? 2 भागों में बांटा जा सके। जाइगोमार्फिक में दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं। एग्जाम्पल में पी गुलमोहर बीन कैसिया। पी गुलमोहर बीन कैसिया ऐसे याद कीजिएगा, पी गुलमोहर बीन कैसिया, पी गुलमोहर बीन कैसिया। पी हो गया, गुलमोहर हो गया, और बीन हो गया हमारा कैसिया हो गया। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल। एक हमारा होते हैं अनसिमेट्रिकल। कौन सा? अनसिमेट्रिकल। 2 बराबर भागों में इन्हें डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। 2 बराबर भागों में हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में कन्ना हो गया। एग्जाम्पल में कौन हो गया? कन्ना हो गया। आप कन्ना याद कर लीजिएगा। आ जाओ, फ्लावर अपेंडेजेज यदि बहुत सारे संख्या में है, यदि 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस ना। पुष्प उपांग होते हैं यार, अंग या अंग मतलब अंग ही होते हैं, समझो। तो यदि फ्लावर में बहुत सारे अंग है ना तो उनको हम क्या, उनको उनके संख्या के आधार पे, यदि 3 है तो ट्राइमेरस बोल देंगे, 4 है तो टेट्रामेरस बोल देंगे, 5 है तो पेंटामेरस बोल देंगे। यहाँ पे एक ब्रैक्टी भी आता है और एक ई ब्रैक्टी भी आता है। तो जहाँ पे ब्रैक्ट्स पाया जाएगा उसको ब्रैक्टी बोल देंगे, जहाँ पे ब्रैक्ट्स नहीं पाया जाएगा उसे ई ब्रैक्टी बोल देते हैं। अच्छा, ओवरी और थैलमस के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम के अरेंजमेंट के आधार पर फ्लावर्स 3 भागों में बांटे गए हैं। फ्लावर्स कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। किसके आधार पे? कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम को थैलमस और ओवरी के रिस्पेक्ट में, इनके रिस्पेक्ट में। देखो, एक पहला हाइपोगाइनस, दूसरा पेरीगाइनस, तीसरा इपीगाइनस था। हाइपोगाइनस क्या होगा? गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। गाइनोसियम क्या होगा? हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। अदर पार्ट उससे क्या होंगे? नीचे होंगे। इसमें ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। ये याद कर लीजिएगा आप, ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स में ओवरी सुपीरियर होती है, इसमें गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और अदर पार्ट्स नीचे होते हैं उसके। एग्जाम्पल में चाइना रोज हो जाएगा, ब्रिंजल हो जाएगा, मस्टर्ड। चाइना रोज, ब्रिंजल और मस्टर्ड। चाइना रोज को हम क्या बोलते हैं? चाइना रोज को क्या बोलते हैं? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल। और दूसरा देखो, पेरीगाइनस। सभी सेम लेवल पे हो, एक तो ऊपर हो गया, उसके बाद सेम लेवल पे हो। जैसे एग्जांपल में प्लम लिख लो, रोज लिख लो और पीच लिख लो। इसका शॉर्ट फॉर्म पी आर पी, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच।
PRP, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, हो गया ना। अब देखो इसमें ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है, इसमें सुपीरियर थी, इसमें हाफ इन्फीरियर थी, और इपीगाइनस में कैसी हो जाएगी, इन्फीरियर हो जाएगी। इपीगाइनस में क्या होती है, इन्फीरियर होती है। तो गाइनोसियम नीचे हो, थैलमस पूरी तरह से क्या करता है, ओवरी को ढक लेता है। जो हमारी ओवरी होगी ना, ओवरी के मान लो ये ओवरी है ना हमारी, ओवरी के चारों तरफ से क्या आ जाएगा, थैलमस आ जाएगा। ओवरी के चारों तरफ से क्या आ जाएगा, थैलमस आएगा। तो थैलमस क्या करता है, ओवरी को पूरी तरह से ढक के इपीगाइनस जो ढक लेता है उसी को हम इपीगाइनस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ओवरी इन्फीरियर होती है। एग्जाम्पल में गुआवा और कुकुम्बर याद कर लो। जो हमारा इपीगाइनस फ्लावर है उसमें ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर होती है। इसमें गुआवा और कुकुम्बर का एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ देखिए ये वाला पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स, पहला हम कैलिक्स देखे थे, दूसरा कोरोला देखे थे, चौथा तीसरा एंड्रोसियम था, चौथा गाइनोसियम था। तो कैलिक्स क्या होता है, एक मतलब बहुत सारे सिपल्स मिलके क्या बनाते हैं, कैलिक्स बनाते हैं। कैलिक्स बोलिए या सिपल बोलिए, अब याद कर लीजिएगा कैसे भी करके, बस याद होनी चाहिए। देखो कैलिक्स या सिपल बोल दो, कई सारे सिपल मिलके क्या बनाते हैं, कैलिक्स बनाते हैं। तो देखिए एक हमारा ये बर्ड है, इसी से क्या बनेगा, हमारा फ्लावर बनेगा। तो बड है, तो देखो बड के ऊपर ऐसा हरा वाला भाग आपने देखा होगा अक्सर। तो जो हरा वाला भाग होता है ना, यदि सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5, तो इनको क्या बोल देंगे, सिपल बोल देंगे। और एक साथ क्या बोल देंगे, कैलिक्स बोल देंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल सिंगल सिपल बोल दो, और एक साथ क्या बोल दो, कैलिक्स बोल दो, ठीक है ना। और ऊपर वाला क्या होता है, पीटल होता है। क्या होता है, पीटल होता है। पीटल बोल दो या कोरोला होता है। क्या होता है, कोरोला, कोरोला क्या होता है, पीटल या कोरोला बोल दो, ठीक है ना। आ जाओ गेमोसिप्लस। अब गेमोसिप्लस देखते हैं क्या होते हैं। गेमोसिप्लस क्या होते हैं, यदि सिपल्स यूनाइटेड हो, जो हमारे ये सिपल्स है ना, ऐसे एक एक करके ना हो, यूनाइटेड हो, तो उसको हम गेमोसिप्लस बोल देंगे। क्या हो, गेमोसिप्लस बोल देंगे। यदि यदि क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हो या यूनाइटेड हो, क्या हो, यूनाइटेड हो। जैसे गेमोसिप्लस में क्या होता है कि एक दूसरे से, अच्छा रुको रुको रुको, हाँ चलो सॉरी सॉरी, देखियो गेमोसिप्लस में क्या होती है, यदि सिपल्स यूनाइटेड हो, मतलब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो गेमोसिप्लस हो जाएगा। और पॉलीसिप्लस में क्या होता है ना, कि फ्री हो, एक दूसरे से जुड़े ना हो, एक दूसरे से जुड़े ना हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसिप्लस बोल देंगे। आते हैं कोरोला पे, दूसरा था क्या था ये, कोरोला, कोरोला या पीटल बोलते हैं। कई सारे पीटल मिलकर क्या बनाते हैं, कोरोला बनाते हैं। कलर्ड होते हैं, कैसा होते हैं, कलर्ड होते हैं, जिसके कारण इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए फूलों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। भाई हरियाली देख के ही तो कहीं कहीं जाता है, तो इसीलिए इंसेक्ट भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए इसके प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये कलर्ड होता है इसी की वजह से। अब आते हैं गेमोपिटलस। गेमोपिटलस मतलब क्या हो, यदि पिटल्स क्या यूनाइटेड हो, एक साथ हो, तो उसे गेमो बोल देंगे। और पॉली मतलब क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम पॉलीपिटलस बोल देंगे। तो गेमोपिटलस मतलब पिटल्स यूनाइटेड, और पॉलीपिटलस मतलब पिटल्स फ्री हो। एग्जाम्पल मिचेलिया और अंकस, एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, मिचेलिया और अंकस। मिचेलिया और अंकस दो पौधे होते हैं, मिचेलिया और अंकस, मिचेलिया और अंकस। नोट, कोरला ट्यूब्यूल्स जैसा बेल शेप का, फनल शेप का हो सकता है। देखो फन, जो सांप का फन होता है ना, वैसे हो सकता है। तो कोरला कैसा हो सकता है, ट्यूब्यूल के जैसा हो सकता है, ट्यूब्यूल फॉर्म का हो सकता है, बेल शेप का हो सकता है, और फनल शेप का हो सकता है। अब आगे देखते हैं, एस्टिवेशन किसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। सिपल्स और पीटल्स का फ्लावर के बड में अन्य भागों की तुलना में अरेंजमेंट क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। तो जो हमारा सिपल्स हो गए, पीटल्स हो गए, उनका फ्लावर के बड में अन्य भागों की तुलना में अरेंजमेंट, अन्य भागों की तुलना में उनका कैसा अरेंजमेंट है। जो रंगीन वाले हैं ना, वो सिपल हो गया, और जो एक पीटल हो गया, उनका जो अरेंजमेंट है हमारे बड में, फ्लावर के बड में अन्य भागों की तुलना में, वही क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। तो सिपल्स और पीटल्स का फ्लावर के बड में अन्य भागों की तुलना में अरेंजमेंट ही एस्टिवेशन कहलाता है। एस्टिवेशन कहलाता है। 4 प्रकार का होता है, वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वाल्वेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया, एम्ब्रिकेट हो गया, और वेक्सिलरी हो गई। पहला वाल्वेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। तो वाल्वेट के एग्जांपल कैलोटाप्सिस। देखिए वाल्वेट का मतलब देखिए, एक ये एक इसका ये सिरा, दूसरा सिरा, फिर ये देखो तीसरा, मतलब एक दूसरे से सटे नहीं ना, सटे होते हैं लेकिन बस सिर्फ सटे होते हैं, ओवरलैप नहीं करते, जैसे ऐसे होते हैं। कैसा होते हैं, ऐसे होते हैं। ये नहीं कि इस पे चढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। यदि इस पे चढ़ जा रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्विस्टेड बोल देंगे, ट्विस्टेड बोल देंगे। थोड़ा और चढ़ गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, इम्ब्रिकेट बोल देंगे। मान लो ऐसे था तो इसको क्या बोल दिया, वाल्वेट। थोड़ा ऊपर आ गया तो उसको बोल दिए ट्विस्टेड, उसके ऊपर थोड़ा चला गया तो उसको इम्ब्रिकेट बोल दिए, और पूरा ऐसे कर लिया तो उसको समझो वेक्सिलरी बोल दिए, ठीक है ना, वेक्सिलरी। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो वाल्वेट कैलोटापिस में पाया जाता है। ट्विस्टेड किस में पाया जाएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर और काटन में। चाइना रोज हो गया हमारा, लेडी फिंगर हो गया, और काटन हो गया। चाइना रोज, लेडी फिंगर और काटन हो गया। इम्ब्रिकेट किस में होगा, कैसिया में, गुलमोहर में, और गुलमोहर, कैसिया में, गुलमोहर में, और ओनियन में। कैसिया, गुलमोहर, ओनियन हो गया। और बात करते हैं वेक्सिलरी, पी में हो गया, बीन में हो गया, फेबेसी वाले जो होते हैं, फेबेसी फैमिली के।
तो पी और बीन में याद कर लीजिएगा। देखिए वैक्सीलरी में ना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका होता है, ये होता है कि इसमें स्टैंडर्ड पाए जाते हैं, फिर विंग्स पाए जाते हैं और कील पाए जाते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि किस पौधे में स्टैंडर्ड विंग और कील पाया जाता है। तो आप ये एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो वहाँ से बता सकते हैं। मतलब ये पूछ देगा किस पौधे के फ्लावर में स्टैंडर्ड विंग और कील होता है, तो पी में और बीन में होता है। तो स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद विंग्स हो जाते हैं, उसके बाद कील हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इधर आइए, एंडोसियम के बारे में देखते हैं। तीसरा क्या था हमारी स्ट्रक्चर, एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। एंडोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जो कि स्टैमेन से कंपोज्ड होता है, बना होता है। कंटेन फिलामेंट एंथर एंड कनेक्टिव। देखिए हमारा यही क्या है, यही क्या हमारा फिलामेंट है। ये फिलामेंट हो गया, यहाँ पे जाके जुड़ा है तो ये कनेक्टिव हो गया, और ये क्या होता है, एंथर होता है, जो कि कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाइलोब। और हर एक लोब में क्या होते हैं, 2 चेंबर होते हैं। देखिए ये एक लोब हो गया यहाँ से यहाँ, एक ये लोब हो गया, 2 लोब हो गया ना। और इन दोनों लोबों में देखो एक दो चैम्बर पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। इसी चैम्बर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। पहले पॉलन सैक होगा, पॉलन सैक के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, और वही स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो इन्हीं चैम्बर में पॉलन सैक होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू से आते हैं इपीपिटलस। जब स्टामेन पीटल से जुड़ा हो, जो हमारा स्टामेन किससे जुड़ा हो, पीटल से जुड़ा हो, तो उसे हम इपीपिटलस बोल देंगे। एग्जांपल ब्रिंजल। बस याद करना है, थोड़ा सा समझिए फिर याद कर लीजिए। इपीपिटलस जब स्टामेन पीटल हो तो उसे ब्रिंजल में हो जाएगा। इपीफाइलस जब स्टामेन पेरियंथ से जुड़ा हो, जैसे लिली एक पौधा है तो उसमें पेरियंथ पाया जाता है, लिली होता है ना उसमें पेरियंथ होता है, उससे यदि स्टामेन जुड़ा तो उसे इपीफाइलस बोल देंगे। यदि क्या हो हमारा जो स्टामेन है ना किसी से न जुड़ा हो या फ्री हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, पॉलीएंड्रस कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस। जब हमारा स्टामेन किसी से न जुड़ के फ्री हो तो उसे हम पॉलीएंड्रस कहेंगे। अब देखते हैं मोनोडिल्फस। कई सारे स्टामेन जब एक दूसरे से जुड़े हों या यूनाइटेड हों तो उसे मोनोडिल्फस बोल देंगे। एग्जाम्पल में चाइना रोज हो गया ना, चाइना रोज। देखिए मोनोडिल्फस है एक बंडल में, कई सारे स्टामेन क्या हो, एक बंडल में एक दूसरे से जुड़े और एक बंडल बनाए तो मोनोडिल्फस। यदि 2 बंडल बना रहे हैं तो डायडिल्फस, अगर 2 से अधिक बना रहे हैं तो उसे पॉलीडिल्फस। एक बंडल मोनोडिल्फस, 2 बंडल बना रहे हैं डायडिल्फस, 3 बंडल बना रहे हैं तो पॉलीडिल्फस। जो हमारे स्टामेन्स है, यदि एक बंडल बना रहे हैं तो मोनो, 2 बंडल बना रहे हैं तो डायडिल्फस, और 2 से अधिक बना रहे हैं तो पॉलीडिल्फस। मोनोडिल्फस का एग्जाम्पल याद कीजिए चाइना रोज, और डायडिल्फस का पी होता है, और पॉलीडिल्फस का साइट्रस होता है, पॉलीडिल्फस का साइट्रस होता है। अब चौथा पार्ट देखते हैं गाइनोसियम के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कई सारे कार्पल है, सिंगल कार्पल से बना होता है। अब कार्पल में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा होता है ना वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन के समय यही क्या होगा, पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आके क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। अब देखते हैं एपोकार्पस क्या होता है। एपोकार्पस मतलब कार्पल से क्या हो, एक दूसरे से न जुड़ के क्या हो, फ्री हो, एक दूसरे से न जुड़ के क्या हो, फ्री हो, तो उसे हम एपोकार्पस बोल देंगे। लोटस और रोज में पाया जाता है, किसमें, लोटस में और रोज में। अब देखते हैं सिंकार्पस मतलब कार्पल्स क्या एक दूसरे से फ्यूज हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंकार्पस। एपोकार्पस मतलब कार्पल्स फ्री हो, और सिंकार्पस मतलब कार्पल्स क्या हो, एक दूसरे से फ्यूज हो। एग्जाम्पल में याद कर दिए मस्टर्ड और टोमेटो। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। अब आगे देखते हैं प्लेसेंटेशन। क्या प्लेसेंटेशन, ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पर क्या अरेंजमेंट। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पर अरेंजमेंट क्या कहलाता है, प्लेसेंटेशन कहलाता है। प्लेसेंटेशन मान लो ये हमारी क्या हो गई, ओवरी हो गई, मतलब ओवरी हो गई, ओवरी के अंदर ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा पे क्या हो गया हमारे ये ओव्यूल्स हो गए। क्या हो गए, ओव्यूल्स हो गए। तो जो अरेंजमेंट है ना यही क्या कहलाता है, प्लेसेंटेशन कहलाता है। 5 प्रकार का होता है, मार्जिनल, एक्जियल, पेरिएटल और फ्री सेंट्रल। मार्जिनल हो गया, एक्जियल हो गया, पेरिएटल हो गया और फ्री सेंट्रल हो गया। तो बस आप एग्जाम्पल इसमें याद कर लीजिएगा। मार्जिनल में पी हो गया, अरहर हो गया, हम्प हो गया, मूंगबीन, मतलब जिसमें पूरी क्या दालें, जितनी दालें आती है ना, लेग्यूमिन्स आते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो जितनी दालें होती हैं वो किस में आती हैं, मार्जिनल में आती हैं। एक्जियल मतलब एक्सिस पे, तो जैसे चाइना रोज, टोमेटो, लेमन और ओनियन। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन और ओनियन हो गया। और एक होता है पेरिएटल, मस्टर्ड और आर्जिमोन हो गया, मस्टर्ड आर्जिमन हो गया। एक होता है फ्री सेंट्रल, देखो सेंटर में है ना, तो फ्री सेंट्रल, डायंथस और प्राइमरोज। इसका देखिए एग्जांपल याद करने के लिए पीडीएफ। तो प्राइमरोज, डायंथस, फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल में क्या हो जाएगा, डायंथस और प्राइमरोज हो जाएगा। अब एक और होता है बेसल, 5वां क्या है, बेसल। इसमें इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और अगले लेक्चर जब हम बनाएंगे तो इसको दिखा देंगे। अच्छा आप इसको देख के बता सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए एक तो हॉर्ल हो गया,
और दूसरा क्या हो गया, वही होरलई वाला है। देखिए होरला है कि नहीं, देखिए एक ही पॉइंट से निकले हैं कि नहीं निकली पत्तियाँ सब। तो चलिए अब बंद करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है तो हम इसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भाई आपके दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट।